गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम फिर एक्सरसाइज 5.2 की तरफ ही चलते हैं। तो हमने 5.2 के पहले दो क्वेश्चन किए थे जिसके अंदर हमसे एक तो पूछा था मॉडुलस निकालना कम्प्लेक्स नंबर का और दूसरा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें हमें कहा गया है कि जितने भी ये नीचे दिए गए कम्प्लेक्स नंबर हैं इनको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो ये एक नया टॉपिक है कि पोलर फॉर्म होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था, जो मैंने पिछले सम जो सॉल्व कराए हैं वो इस तरह से कराए हैं ताकि मैंने बोला था कि पोलर फॉर्म में भी ये हमारे को हेल्प करे। तो पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कम्प्लेक्स नंबर तो आप जानते हैं जेड इज इक्वल टू, जेड से रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे होता है, इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये रियल पार्ट है एक्स और वाई क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसके सामने अयोटा लगा है। और पिछली बार ये बताया था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब ये हुआ वो कैसे निकलता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। तो अब मेरे को जब पोलर फॉर्म में लिखना है तो जो ये आपका जो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है इसको किससे डिनोट करेंगे पोलर फॉर्म के लिए? आर से। कुछ भी नहीं है, बस डिनोट करने की जो तरीका है वो बदल गया है। पहले हम इसको मॉडुलस ऑफ जेड यानी मॉडुलस इस तरह से निकालते थे, तो इसको अब पोलर फॉर्म के लिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर, जो कि कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। और जो हम निकालते थे आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। तो ये आर और थीटा में कन्वर्ट हो गया है, वो दोनों ही बातें जो पिछली बार बताई गई थी। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? ये कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा वाई, इसका पोलर फॉर्म इस तरह से लिखा जाएगा। तो z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों आपको ये बात याद रखनी है। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए हमें आर निकालना पड़ेगा। आर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। और थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो हम सम नंबर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है ये है z इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ठीक कर लिया जाए, यस, z इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। तो इसको सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अगर मेरे को इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आर यानी क्या निकालना पड़ेगा? मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? रियल पार्ट कितना है? 1 का स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ? ये 1 है यहाँ, यानी -1 आया। तो 1 का स्क्वायर प्लस, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट? -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1 प्लस 1 2, तो √2। तो इसका मतलब आर किसके बराबर आ गया? जो कि मॉडुलस था किसके बराबर आया? √2 के। तो मैंने ये आर निकाल लिया। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैंने बताया था थीटा निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? मेरे को आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे स्टेप लूंगा? वही स्टेप जो मैंने आपको कल बताए थे। लेट अल्फा बी एनी एक्यूट एंगल गिवन बाय tan अल्फा इज इक्वल टू क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है? -1, तो यहां लिखा -1। और रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है? वो क्या है? 1, तो ये 1 है बेटा। तो -1 ओवर 1, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? जो कम्प्लेक्स नंबर ये दिया है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? -1, और रियल पार्ट क्या है? 1, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 1। और ये मॉडुलस लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस में से कोई भी नंबर जो निकलता है भले वो माइनस का हो, बाहर आके क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अब tan अल्फा किसके बराबर आया बेटे? 1 के। अब मैं जब क्लास 10 की टेबल देखता हूं ट्रिग्नोमेट्री में, तो tan 1 कब होता है? tan 45 के। किसके बराबर होता है? tan 45 के। अब tan 45 डिग्री को याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको थर्ड चैप्टर नहीं कराया था इसलिए आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। इसको हल्का सा याद रखिए कि जो 45 डिग्री है वो कैसे लिखा जा सकता है? π/4। 180 π/2 क्या आएगा? यानी 180/2 90, और π/4 क्या आएगा?
45, ठीक है ना। तो tan 45 डिग्री में था, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। tan अल्फा इज इक्वल टू 1 किसके बराबर होता है, tan 45 के बराबर। tan 45 की वैल्यू क्या आती है 1, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45 को किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में। तो अल्फा किसके बराबर आ गया मेरे पास, π/4। तो मैंने आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या निकाला, इस अल्फा निकाला। अब मैं चेक करूंगा कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अब ये देखिए, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है, एक प्लस और ये क्या है माइनस, प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटे, प्लस और माइनस याद रखिएगा, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो मैंने इसको लिखा कैसे, वी ऑब्जर्व्ड दैट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ये देखिए, ये रियल पार्ट ये 0 से बड़ा है ना एक, और -1 ये क्या है 0 से छोटा। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर देन 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस में था तो लेस देन 0। तो इसका मतलब ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस। इसका ये प्लस है माइनस है, और प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कल मैंने बताया था जब कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, -अल्फा। मैंने कल बातें बताई थी आपको, तो अगर आप उसको ध्यान से सुना होगा और आपने नोट किया होगा तो आप बिल्कुल तुरंत पकड़ लेंगे कि सर ने यह बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर होता है, हमेशा -अल्फा। और अल्फा क्या निकाला आपने, π/4। तो इसका और आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अभी मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट ऑफ z को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z को किससे, थीटा से। तो इसका मतलब ये हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ z की जगह मैं थीटा लिख दूंगा, और अल्फा क्या निकाला हुआ है मैंने, π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -π/4। तो अब लिखते हैं हम पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यु मैंने √2 निकाली थी, ये देख लीजिए r की वैल्यू √2। तो r की वैल्यू √2 निकाली है, और थीटा क्या निकाला अभी -π/4। cos थीटा cos -π/4 प्लस आयोटा साइन, और थीटा क्या है -π/4। So this is very important question in which you are asked to find out in which you have to represent the complex number in polar form. So once again I am repeating this question. For polar form you must calculate first of all the modulus of the given number, yes or no, modulus of given number which is represented by r. Then you have to find out the argument. For argument we have various step, और algorithm कल मैंने बता दिया था, tan अल्फा imaginary part of real part ये निकाल लिया। तो tan अल्फा किसके बराबर आया, tan π/4 के, तो यानी अल्फा किसके बराबर आया, π/4 के। उसके बाद मैंने ये देखा बेटा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक जो रियल पार्ट था इसका प्लस था और इमेजिनरी पार्ट था माइनस था, तो प्लस माइनस आ गया। प्लस माइनस साइन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लाई करता है, तो आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर होता है, -अल्फा। और आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म के लिए, थीटा। और तो अल्फा किसके बराबर था, -π/4 का। पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू √2 निकाली है, और थीटा कितना है -π/4, और इधर भी -π/4। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, which is a very important question. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मैंने छोड़ा पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूं, ये 5 है इनफैक्ट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल एज इट इज है, मेरी बात समझ आइए। करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ये दे रखा है -1 माइनस आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको किस फॉर्म में लिखना है बेटा, पोलर फॉर्म में। तो पहला स्टेप r यानी मॉडुलस निकालते हैं, रियल पार्ट यानी -1 दे रखा है इसका स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या दे रखा है -1, तो -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 √2। तो r किसके बराबर आ गया, √2 के। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए वही प्रोसेस सेम, अब तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह आ गया होगा। that alpha be any acute angle given by tan alpha is equal to modulus of imaginary part over real part
ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, -1, देख लीजिए, बता देता हूं, इमेजिनरी पार्ट भी कितना है -1 और रियल पार्ट भी कितना है -1। तो -1/1 किसके बराबर आया बेटा, ये कट गया 1। फिर मैं जानता था, अभी अभी मैंने किया है पिछले सम में भी, कि जो 1 किसके बराबर होता है, tan 45 1 के बराबर होता है। और tan 45 को डिग्री है ये, इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, π/4। तो अल्फा किसके बराबर आया, फिर से π/4 के बराबर आ गया। अब मैं चेक करूंगा कि जो ये कम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। दोनों माइनस हैं, ये भी माइनस माइनस। अब बताइए माइनस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, माइनस और माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। इसका मतलब जो ये कम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देयरफॉर z लाइज, यानी क्वाड्रेंट रियल पार्ट भी 0 से छोटा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 से छोटा, इसका मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता था तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस अल्फा, और अल्फा किसके बराबर है बेटा, π/4 के। तो पाई माइनस π/4 ये क्या आ गया, 3π/4। बाहर माइनस है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर आ गया, -3π/4। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब क्या होता है, थीटा। इसका मतलब मैंने थीटा निकाला, क्योंकि मेरे को पोलर फॉर्म के लिए r और थीटा की वैल्यू चाहिए। r मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, √2, ठीक है, और मैंने थीटा का निकाला -3π/4। और मैं जानता हूं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज r cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, जबकि थीटा की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू नहीं लगाई, ये r की वैल्यू लगा देता हूं। किसके बराबर आई थी बेटा, √2 के बराबर आई थी ना, √2 के बराबर, ये तो √2 cos थीटा, थीटा किसके बराबर आया अभी भी, -3π/4 प्लस एयोटा की साइन और थीटा -3π/4। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है आपका 6th पार्ट, ये हाँ जी 6th पार्ट आपका है। तो 5th पार्ट कराया था अभी, इसके बाद अब मैं 6 पार्ट नहीं 6 क्वेश्चन है इनफैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब ये थोड़ा बच्चे को थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन बिल्कुल आसान है भाई। z = -3, तो ये a प्लस, पहले तो इसको कम्प्लेक्स नंबर को एक मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। तो कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, a प्लस एयोटा b। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको -3 प्लस 0 एयोटा दे रखा है। इसका मतलब ये इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं है। मैं जानता हूं मेरे को पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले r यानी मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर निकालना है, रियल पार्ट यानी -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0। तो यह कितना आ गया, 9 है ना, √9 क्या आया, 3। तो इसका मतलब r अब की बार मेरे को क्या आया, 3 आया। मेरी बात समझ आई, विच इज कॉल्ड मॉडुलस, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय r। लेट फिर वही आर्गुमेंट निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस, लेट अल्फा बी यानी एक्यूट एंगल गिवन बाय tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट तो आपका 0 है, ये देख लीजिए, और रियल पार्ट क्या है, -3। तो 0 ओवर -3 विच इज इक्वल टू 0, मॉडुलस में 0 0 ही निकलेगा। अब tan 0 कब होता है, 0 डिग्री पर। टेबल में देखे tan 0 कब होता है, 0 डिग्री पर। तो अल्फा किसके बराबर आया बेटा, 0 डिग्री। मेरी बात समझ आई। अब हम देखेंगे यहां क्या साइन है, एक माइनस है और एक क्या है, प्लस। रियल पार्ट माइनस और दूसरा क्या है, प्लस। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अगर आप माइनस भी लगाते हैं तब भी ठीक हो जाता है, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन चलिए हम प्लस लगा के बात करेंगे, अभी माइनस की बात करते ही नहीं, आप ज्यादा कंफ्यूज ना होए। तो -3 प्लस, तो इसका मतलब यह है कि आपको एक माइनस आया और एक क्या आया, ग्रेटर देन 0 लगा रखा है मैंने। इसको ग्रेटर देन 0 नहीं लिखना हो, इसको लिखना है ये पॉजिटिव है। एक लेस देन है यानी कि लेस देन 0 है यानी माइनस, और एक पॉजिटिव है ना। तो एक आया माइनस और एक क्या आया, प्लस आया। तो एक माइनस आया और एक प्लस आया। बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होता है साइन, माइनस और प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स जो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। और अल्फा किसके बराबर है, 0, यानी पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना।
तो इसकी इसी के लिए कह रहा हूँ, अगर माइनस भी आता तो यहाँ प्लस हो जाता तो तब भी पाई रहता। मेरी बात समझ आइए। तो चलिए, आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो पाई माइनस अल्फा, यानी अल्फा किसके बराबर है 0, तो आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर आया, ये आर्गुमेंट ऑफ z है, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू किसके बराबर आया, पाई के बराबर। और आर्गुमेंट ऑफ z को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा, तो इसका मतलब थीटा क्या निकल गया मेरा, पाई। आर में निकाल चुका हूं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना बिल्कुल आसान है। मैं जानता हूं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर कॉस ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर 3 निकाला, ये 3, ये देख लीजिए, ये 3 निकाला था, और थीटा क्या निकाला है, पाई प्लस आयोटा साइन और थीटा की जगह पाई। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान है, उसके अंदर भी आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। आई होप सो कि आज मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से पोलर फॉर्म में लिखना है वो आप सीख गए होंगे। कल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए कहा था। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बने रहे, और मैं आशा करता हूँ काफ़ी सम्स होने के बाद आपकी इन सम्स को बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।